Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 1.4 chapter 1st real numbers class 10th mathematics. The question first is without actually performing the long division के बिना आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non terminating रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं क्या इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो पहले हमें यह समझना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और इनके लिए क्या कंडीशन हो सकती है. देखें, टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग का मीनिंग है जब हम डिवाइड करें, जैसे हम 1 को 5 से डिवाइड करें मीन्स 1/5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जीरो जो लगाकर जहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 5 2 10 तो जीरो आ गया. तो ये टर्मिनेटिंग है. ये क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, कि जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो. और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में जैसे 1/3 इसको डिवाइड करते हो, यहाँ पॉइंट लगाकर जीरो लगाकर जहाँ पॉइंट लगा लो, 3 3 9 जे डिवाइड करें एक्चुअल में तो 1 आ गया, फिर रिमाइंडर क्या आ गया 1. या इसके साथ भी आप क्या करो, जीरो लगाएंगे दोबारा से, 3 3 9 फिर 1 फिर 3 3 9. तो ये जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा है. रिपीटिंग का मतलब ये 0.3 ये रिपीट हो रहा है, 3 जो है. टर्मिनेटिंग का मीनिंग समझ आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग आपको समझ आ गया. नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग. तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं इसके पार्ट्स, इसमें हमें 10 पार्ट्स दिए गए हैं. तो 10 पार्ट्स में ये रैशनल नंबर है, इसलिए जहाँ तो ये टर्मिनेटिंग होंगे जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे. तो हमें इसका बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है और बिना डिवाइड किए. तो जहाँ देखें, टर्मिनेटिंग के लिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसमें जो भी डिनोमिनेटर हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं सभी के जो भी रैशनल नंबर है, इनकी जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर्स ओनली 2 और 5 और बोथ 2 and 5, बोथ 2 and 5. देखें, जो टर्मिनेट होंगे डेसिमल एक्सपेंशन जिनकी टर्मिनेटिंग होगी, जिस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, उनके जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनके फैक्टर्स जहाँ तो सिर्फ 2 होंगे, जहाँ सिर्फ 5 होंगे, जहाँ 2 और 5 होंगे. और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा कि जिस भी डिनोमिनेटर की फैक्टर्स अदर देन 2 and 5 हो, कि 2 जहाँ 5 के अलावा कोई और भी आ रहा है फैक्टर, तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अच्छे तरीके से समझ जाए, फिर आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 2 जहाँ 5 जहाँ 2 और 5 ही आते हैं तो टर्मिनेटिंग होंगे. अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. तो करते हैं अब हम इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं. इसको हम फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 13 अपॉन में 3 1 2 5. तो पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे डिनोमिनेटर के, 3 1 2 5 के. ये 3 1 2 5 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 5 से डिवाइड होता है ये, आपके पास 6 2 5 आ जाएगा. डिवाइड कर लें इसको 5 से, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1. मीन्स जो डिनोमिनेटर है इसमें 5 कितने टाइम्स है, 2 3 4 5 टाइम्स. तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5. अब जहाँ पे 5 की पावर 5 आ रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर है इसमें कौन से फैक्टर आ रहे हैं, ओनली फैक्टर्स ऑफ 5, और इसकी पावर कितनी आ रही है 5. तो इसलिए ये क्या होगा, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी. जो टर्मिनेटिंग होगी इसकी 13, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ the decimal expansion of 13
अपॉन 3 1 2 5 इज टर्मिनेटिंग। तो जे क्या आ गई, टर्मिनेटिंग आ गई। अब हमें कौन सा पार्ट करना है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 17/8। तो 17/8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 17 और 8 को क्या लिखेंगे, 8 को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से होगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 और फिर 2 से हो जाएगा 1, मीन्स इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी क्या आ गया, 2 की पावर 3 आ गई। तो 2 की पावर 3 मीन्स प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 ही आ रहे हैं। तो ये भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन of 17/8 is टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग। अब लेते हैं थर्ड पार्ट को हम। तो थर्ड पार्ट हमारे पास 64/455। 64 को एज इट इज़ लिख दो, 455 के फैक्टर्स निकालो, 4 5 5 के फैक्टर्स निकालें। तो 4 5 5 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45 1, फिर जो 7 से डिवाइड होगा, 7 13 जा, और फिर जो 13 से डिवाइड। इसके आ जाएंगे 5 5 7 और 13, ये इसके फैक्टर्स आ गए किसके, 4 5 5 के, 5 7 और 13। इसमें 5 के अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं, 7 भी है 13 है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी, क्योंकि अदर देन 5 आ जाएंगे, जहाँ अदर देन 2 आ जाएं तो क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन of 64/455 is non-terminating और क्या होगी, जे रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास 15/1600। पहले हम इसको क्या कर लेंगे, 5 के टेबल से कट हो जाता है, जे 5 3 जा 15 1 0, 5 2 जा 10। जब 5 के टेबल से आप डिवाइड करें तो 5 का टेबल 3 टाइम्स 15 हो गया। फिर जहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15, 1 0, 5 2 जा 10 और जे 0, 3/320। अब इसको लिखेंगे 3 और 320 के हम क्या करेंगे, जहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसके, 320 के। तो 320 के फैक्टर्स करेंगे फाइंड। तो आप इसको 2 से करेंगे, 2 16 जा और 0, फिर 2 से करेंगे 2 80 जा, फिर 2 से कर लेंगे 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से कर लेंगे 10, फिर 2 से 5। तो 2 कितने टाइम्स आ जाएगा, 1 2 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 और एक 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर जहाँ पे 6 इंटू में 5। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 एंड 5 है। तो जहाँ पे 2 भी फैक्टर है 5 भी फैक्टर है, कितने टाइम्स आ रहा है ये आपको नहीं देखना है, मतलब 2 फैक्टर है और 5 फैक्टर है। तो ये क्या होगी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, टर्मिनेटिंग आ जाएगी। अब करते हैं हम इसका जो फिफ्थ पार्ट है, 29/343। तो 343 के फैक्टर्स निकालेंगे, 29/343। तो 343 जो है इसके फैक्टर्स निकालेंगे आप, तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, 6 3 7 9 जा 63। ये आपको आता ही होगा डिवाइड करना। अगर नहीं भी आता तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्राई करनी होती है कि 7 से कैसे डिवाइड करें हम, क्योंकि 343 7 से डिवाइड होता है, 49 आएगा 7 से डिवाइड करके, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 7 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया 7 की पावर 3 आ गई। अब फैक्टर्स क्या आ गए इसके डिनोमिनेटर के, अदर देन 2 एंड 5 आए। तो ये क्या होगी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। देयरफॉर द डेसिमल
एक्सपेंशन ऑफ 29 upon 343 is non-terminating और रिपीटिंग है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ गई। अब करते हैं हम इसका पार्ट 6। इसके 10 पार्ट हैं तो पार्ट 6 को लेते हैं हम। तो 6th पार्ट में क्या है हमारे पास 23 अपॉन 2 रेज़्ड पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 6th पार्ट का सोल्यूशन जहाँ पे आ जाएगा 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ देखें जो फैक्टर्स हैं 2 हैं, 2 रेज़्ड पावर 3 और 5 रेज़्ड पावर 2 है। ओनली फैक्टर्स इसके 2 और 5 हैं, तो इसलिए ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 अपॉन में 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। तो इसकी टर्मिनेटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th पार्ट। तो 7th पार्ट हमारे पास है 129 अपॉन में 2 रेज़्ड पावर 5 5 रेज़्ड पावर 7 और 7 रेज़्ड पावर 5। देखें यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं अदर देन 2 एंड 5 के 7 भी है, 7 भी इसका फैक्टर है डिनोमिनेटर में। तो जब 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 129 अपॉन में 2 रेज़्ड पावर 5 5 रेज़्ड पावर 7 इंटू में 7 रेज़्ड पावर 5। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगी, क्योंकि जब सिर्फ 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए डिनोमिनेटर में, जहाँ 2 होना चाहिए जहाँ 5, इसके अलावा कोई और फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129 अपॉन में 2 की पावर 5 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगी जी। नेक्स्ट लेते हैं हम 8th पार्ट को। 8th पार्ट हमारे पास 6/15 6/15 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो 3 के टेबल में कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 5 जा 15। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5। ये किस प्रकार से आ गया, क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 2.5 आ गया, तो 2.5 में डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर आ गया 5, तो इसलिए ये क्या है 6.15 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, क्योंकि फैक्टर 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगी। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, टर्मिनेटिंग आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 9th पार्ट। तो 9th पार्ट हमारे पास क्या है 35/50। तो 35/50 को हम क्या कर सकते हैं, 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको पहले कैंसिल कर लो। 35/50 5 के टेबल में आता है तो इसको कैंसिल कर लेंगे 5 से, 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50। अब 7/10 10 का हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5। यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर लिया, 5 7 जा 35 5 10 जा 50। तो 10 के फैक्टर्स बनाए हमने 2 और 5, क्योंकि 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा। तो अब ये कौन से फैक्टर्स आ गए 2 और 5। अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो इसका मीनिंग ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई हमारे पास, टर्मिनेटिंग आ गई। आप 10th पार्ट करते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है 77/210। देखें 77/210 ये 7 के टेबल से आता है, 7 बन जा 7 7 बन जा 7 और ये 7 3 जा 20 और 0 30 से हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 के टेबल में 7 11 जा 77 7 3 जा 20 और ये 0 समझ में आ गया। 11 के टेबल में
7 के टेबल में 11 टाइम्स करेंगे, 7 11 जा 77, और इसको भी 7 से डिवाइड करना है, सेम टेबल से डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 7, तो 7 30 जा हो गया 210। अब 30 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम, तो 30 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे 11.30 को आप लिख सकते हो, क्योंकि 30 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे आप तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 15 जा, फिर आप 3 से करेंगे, 3 5 जा, तो 2 3 और इसके 5 फैक्टर आ जाएंगे, 2 3 और 5 फैक्टर आ गए। अब जब आपके पास 2 3 5 फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 है, 2 3 और 5, तो जिसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर अदर देन 2 और 5 आ जाए, 3 भी आ गया जहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहेगी। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 77/210 is non-terminating रिपीटिंग है ये। इसके साथ इस क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है, और किन की बतानी है डेसिमल एक्सपेंशन, दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया उसमें जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो टर्मिनेट हो रहे हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है। मीन्स हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फाइंड करनी है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनकी हमें फाइंड नहीं करनी होती है। तो करते हैं इसके कि पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन कौन से रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है वो, क्योंकि 10 पार्ट्स हमने वहाँ पे लिए हुए हैं, तो 10 पार्ट्स में से कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है उसी की डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट टर्मिनेटिंग है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें हमारे पास टर्मिनेटिंग वाला कौन कौन सा पार्ट है। एक तो टर्मिनेटिंग वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट हमारे पास, एक हमें फर्स्ट पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट की। सेकंड हमारे पास टर्मिनेटिंग है, इसकी भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट की भी करनी है और किस पार्ट की करनी है हमको, सेकंड की भी करनी है डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, थर्ड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड नहीं करनी है, थर्ड पार्ट की नहीं करनी है फाइंड। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है हमको। और इसके नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट जो है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी भी फाइंड नहीं करनी है हमको। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में टर्मिनेटिंग है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, सेवन्थ नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी भी फाइंड नहीं करनी। एट्थ जो है वो टर्मिनेटिंग है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है हमको। नाइन्थ जो है वो टर्मिनेटिंग है, इसकी भी फाइंड करनी है। और जो 10th पार्ट है ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी नहीं फाइंड करनी। लेकिन देखें जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में वो इस प्रकार से नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, कोई भी पार्ट जो है ना जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी होगी वो पार्ट दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया गया मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब करते हैं हम जो पार्ट्स हमने चूज़ किए उनको डेसिमल एक्सपेंशन उनकी फाइंड करते हैं जो टर्मिनेटिंग है। तो हमने यहाँ पे जो पार्ट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं वो लिख लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और 8th पार्ट और 9th पार्ट, क्योंकि टोटल पार्ट जो थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वो 10 पार्ट हैं। 10 में से हमने जो टर्मिनेटिंग वाले हैं उनको जहाँ पे लिख लिया। अब हमें जो हमने उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाली हुई है ये हमारे पास 31/3125 को हमने इस प्रकार से इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को बताया था कि टर्मिनेटिंग है। अब हमें क्या करना है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है। तो आप डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो, इसको डिवाइड करके डेसिमल फाइंड कर सकते हो, या अगर डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करके फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा। तो हम इसको इजी बना सकते हैं, इजी मेथड से इसको कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, इसके यहाँ पे देखें हमें नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 10 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में या तो 10 लाएँ, 10 की पावर 100 जहाँ लाएँ या 1000 लाएँ, इससे आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो
जल्दी आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो करते हैं इसका हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है 5 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे इधर अपने से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की पावर 5 और यहाँ पे भी कर लेंगे 2 की पावर 5। सेम नंबर्स जो यहाँ पे चूज़ करेंगे, क्योंकि 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 पावर है, यहाँ पे भी 5 रहनी चाहिए, सेम पावर होनी चाहिए, ताकि 5 2 से 10 करके जो 2 की पावर 5 जहाँ पे डिवाइड में भी आ रही है और जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी करना है, सेम जहाँ पे जो लिखोगे वही जहाँ पे लिखनी है। तो अब इसको आप लिख सकते हो 31 इंटू 2 की पावर 5 क्या होगी, 2 की पावर 5 होगी कि 2 को 5 बार आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो जहाँ पे आ गया जी हमारे पास 32 और डिवाइड में कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 और इसकी पावर कितनी आ गई 5। मीन्स अब आप करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है वो 31 नहीं है, हमारे पास 13 है, इसको आपने 13 कर लेना है। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में 13 है, इसलिए आप यहाँ पे 13 चूज़ करें। अब 13 को करेंगे हम 32 से मल्टीप्लाई। जी आगे हमारे पास जो पार्ट गिवन था 31 नहीं है 13 है, डिनोमिनेटर तो सेम चलेगा। जहाँ पे हमने कहा इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 की पावर 5 से, और यहाँ पे भी आपको न्यूमरेटर में भी कर लेना है। अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 5 को 2 से किया 10 आ जाएगा, और पावर जो है सेम पावर से हो तो बेसिस जो है वो मल्टीप्लाई किए जाते हैं। बेसिस अलग अलग हो पावर सेम हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोनेंट का रूल है, इफ़ बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, तो बेस को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके पावर सेम कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 32 से, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39 और 2 4 1 6। अब नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मीनिंग होगा 4 1 6 और 1 के साथ 1 2 3 4 और 5 जीरो। अब आप इजीली डिवाइड कर सकते हो इसको। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 जीरोज हैं जहाँ पे 1 के साथ, तो डेसिमल चूज़ करना है, तो जहाँ पे 5 डिजिट छोड़ने हैं आपको, 1 2 3 4 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये डेसिमल एक्सपेंशन इसकी आएगी इज़ इक्वल टू 0.00416। यहाँ पे जितने जीरो होंगे 1 के साथ उतने डिजिट जहाँ पे लेनी है, 1 2 3 और बाकी के क्या करेंगे 2 जीरो लगा लेंगे और ये डेसिमल जहाँ पे आ जाएगा। तो हो गया डिवाइड, ये डेसिमल एक्सपेंशन निकल गई इसकी। अब हम करते हैं इसको, जो सेकंड पार्ट है जो टर्मिनेटिंग था, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी। यहाँ पे कितना है 2 की पावर 3 है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, क्योंकि हमने जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास है 17/8, तो 17/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। जो आपको लिखना है इसको 17/8 को 17/2 की पावर 3। अब इसका भी 10 बनाते हैं हम, तो इसको कर लेंगे 17/2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3, और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना 5 की पावर 3 को। अब आ जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 3 मीन्स 125, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 को कर लेंगे मल्टीप्लाई 5 से, 2 इंटू 5 और पावर इसकी 3। ये आपको समझ होना चाहिए, 2 और 5 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की पावर सेम है तो कॉमन पावर हो जाएगी 3। अब जब 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 17 5 जा 85, 8 कैरी, 17 2 जा 32 और 8 4 32 और 34 और 8 42, 4 कैरी, 17 1 जा 17 और 4 आ जाएंगे आपके पास 21, और डिवाइड में कितना आ गया 10 की पावर 3 मीन्स 2125 और डिवाइड में आ गया 1000। तो जब डिवाइड में 1000 आ गया कितनी जीरो आ गई, जहाँ पे 3 जीरो 1 2 3, तो यहाँ से डेसिमल आप 1 2 3 डिजिट छोड़ देंगे, ये 3 जीरो है आपके पास, तो आ गया 2.125, ये इसका आंसर हो जाएगा जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाल दी। नेक्स्ट हम लेते हैं जो फोर्थ पार्ट था जो टर्मिनेटिंग, थर्ड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, छोड़ दिया हमने। 15/1600 इसको हम लिख सकते हैं 5 के टेबल से कट किया 5 3 जा, फिर जे 5 के टेबल से इसको भी कट किया 1600 को आ गया 320, और 3 को ऐसे लिख दिया 320 की हमने यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन की हुई है 2 कितने टाइम्स है 6 टाइम्स और 5 एक टाइम। अब देखें इसको 10 बनाने के लिए 10 तो यहाँ पे है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 की पावर 6 और 5 एक टाइम है, तो यहाँ पे हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 5
और जहाँ पे भी 5 की पावर 5। अब जी क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखें इधर 5 एक बार है, हमें 2 की पावर है 6, तो अगर इसको 10 बनाना है तो 5 की पावर 6 होनी चाहिए। तो जहाँ पर तो सिर्फ एक टाइम है, तो 5 बार और लगाएंगे, ये इजी रहता है डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। तो जहाँ पे 5 की पावर 5 डिवाइड में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में भी इसको 5 की पावर 5 जो है वो लिखना है जहाँ पे हमें। तो जो हमारे पास आ जाएगा, इसको करेंगे 3 इंटू 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, जहाँ पे हमने किया हुआ है 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 3 1 2 5 आ जाएगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 5, तो 3 1 2 5 आ जाएगा जी। 5 की पावर 5 मीन्स 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ये 5 1 2 3 4 5 बार किया हुआ है, तो जो 3 1 2 5 है इसको कर लिया। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6, और जहाँ पे भी 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी जी। यहाँ पे आपके पास जी आ जाएगा। देखें 2 की पावर तो 6 है, और 5 की भी कितनी होगी, 5 यहाँ से और एक जे होगी, टोटल पावर इसकी भी 6। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 6, जो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और डिवाइड में कितना आ गया, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मीनिंग कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 9 3 7 5, और डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 जीरो। 1 की 10 की पावर 6 का मीनिंग आ गया कि 1 के साथ 6 जीरो। अब आपको 6 डिजिट ऊपर पूरे करने हैं पहले, तो डेसिमल लगा लेना है। जहाँ पे 1 2 3 4 हैं तो 2 जीरो यूज़ करने हैं आप, तो आ जाएगा 0.00937 आ जाएगा जी आपके पास। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी 15/1600 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो जे आपके पास आएगा, इसको डिवाइड करने के साथ। 15 छोटा है, 1600 से डिवाइड करेंगे तो जे आएगा 0.009375। नेक्स्ट हम लेते हैं जो 6th पार्ट है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ देखें जब 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो पावर सेम रखनी है हमें 2 की भी और 5 की भी। तो जहाँ 5 की पावर 2 है, एक 5 और चूज़ करेंगे हम, जहाँ पे इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे भी 5, इसको इस प्रकार से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5। अब नेक्स्ट 23 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 है और 5 की भी कितनी होगी, 3। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर भी 3 मीन्स 2 इंटू, यह इस प्रकार से आप लिख सकते हो। 2 की पावर 3 है, 2 लिखा, 5 की पावर भी कितनी होगी, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से होगी 3, तो इसको भी 5 लिख कर और 2 और 1 पावर इसकी 3 लगा सकते हो आप, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। 5 की पावर 2 इंटू 1 हो गया 5 की पावर 3। तो आपके पास था 2 की पावर 3 और अब आ गया 5 की पावर 3। आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 3। तो अब आ गया आपके पास 115 और नीचे आ गया 10 की पावर 3, जिसको आप लिख सकते हो 115 डिवाइड में 1000। अब कितना आ जाएगा, 3 जीरो है, तो इसको 3 डिजिट है हमारे पास, तो डेसिमल जहाँ पे यूज़ हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 0.115। तो जी आपके पास आ गया 6th जो टर्मिनेटिंग था। 7th हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसको छोड़ दिया हमने। 8th लेते हैं, 6/15 है, तो जहाँ पे आ गया 2/5, तो 2/5 को आप इजीली इसको लिख सकते हो 2/5 इंटू में 2 किया और जहाँ पे भी 2 किया, तो आपके पास बन गया जी 4/10, और 4/10 क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, क्योंकि इसको जीरो है जहाँ पे एक ही है, तो एक डिजिट छोड़कर जहाँ पे डेसिमल यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है 35/50, तो 35/50 जो टर्मिनेटिंग है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 9th पार्ट टर्मिनेटिंग। 35 का हमने 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर लिया, 7 आ गया, फिर 5 के टेबल से इसको भी कैंसिल कर लिया तो 10 आ गया। अब 7/10 तो आपका ईजिली हो गया सालब, 7/10 क्या आ गया, 0.7 इसकी जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है जे कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये जो रैशनल नंबर दिए गए हैं, ये रियल नंबर से दिए गए हैं, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमको दी गई है। इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं यहाँ पे। इन 3 पार्ट्स में से इनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें दी है, ये रियल नंबर्स हैं। हमें क्या फाइंड करना है, इन ईच केस
डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें ये बताना है कि क्या ये रैशनल हैं या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल, क्योंकि रियल नंबर्स हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स दिए गए हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है, तो ये रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। इन ईच केस हमें यह बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं। इफ़ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, जो रैशनल होगा उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, और उसका जो अगर ये रैशनल है और उसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कहेंगे, कि उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या कहेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखें फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ईजी है। हम लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास 43.123456789। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग है। तो अगर टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए अगर ये रैशनल नंबर है तो जो भी रैशनल नंबर होता है उसके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, कोई भी, अभी हमने सेकंड पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट किया, जो भी डिनोमिनेटर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया, पार्ट्स नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में, कि जो रैशनल नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है, उनके जो फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर के, वो जहाँ तो 2 होते हैं, जहाँ 5 होते हैं, जहाँ बोथ होते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ the decimal expansion is terminating, therefore it is a rational number होगा जे, rational number in the form of P by Q, कि ये रैशनल नंबर है किस फॉर्म में, P by Q फॉर्म का है जी, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, एंड जो डिनोमिनेटर Q है, एंड Q हैज़, जो Q के फैक्टर्स होंगे, एंड Q हैज़ फैक्टर्स 2 and 5 ओनली। या तो फैक्टर्स के 2 होंगे जहाँ 5 होंगे ओनली। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 हैज़ फैक्टर्स 2 and 5 ओनली, जहाँ 2 और 5 आर बोथ 2 and 5 ओनली, कि सिर्फ इसके 2 और 5 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकता है। अब करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ये जो पार्ट दिया गया हमें सेकंड पार्ट में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जहाँ देखें 0.12, फिर 0 1 2, फिर 00 1 2, 000 1 2, फिर 4 टाइम्स 0। तो इसकी जो एक्सपेंशन दी गई है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ the decimal expansion is non-terminating, non-repeating. Therefore, it is an irrational number। कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब हम लेते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट हमें क्या दिया, 43.123456789 और इसके ऊपर बार दी गई है। अब देखें ये बार दी गई है, तो ये बार का मीनिंग ये रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट हो रहा है तो ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये रिपीट हो सकती है ये, और रिपीट हो रही है। देयरफॉर
इट इज़ ए रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, इट इज़ ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, अदर देन 2 and 5। पी एंड क्यू फॉर्म में है और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, अदर देन 2 and 5। और जो क्यू के फैक्टर्स होंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, एंड क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, क्यू हैज़ फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, कि 2 और 5 के अलावा और भी कोई फैक्टर हो सकता है। तो इसके साथ इस एक्सरसाइज के जो तीनों क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है यूनिट को लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें।